के एजुकेशन सर्विस में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार। चलिए आज ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.5 देखते हैं। लास्ट क्लास में मैंने 6.4 सॉल्व किया था। अगर मेरे चैनल पर कोई नए हैं तो वह 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4 जाकर के देख सकते हैं। मैंने उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। आज एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट होंगे। आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहे। शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे वीडियो को, तभी समझ में आने वाला है। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए एक्सरसाइज 6.5 देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट जो है, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट जो आपका है, देखिए ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है। ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, वो तीनों साइड दिया हुआ है और आपको पता करना है ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कंडीशन क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और h जो होता है सबसे लार्जेस्ट साइड होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है, तो सबसे लार्जेस्ट वाला ये है, ये आपका h होगा, ये आपका P और ये B। P और B चेंज होते रहता है, किसी को भी मान सकते हैं। अगर 7 को P माने हैं तो 24 को B मान लीजिए, अगर 7 को B माने हैं तो 24 को P मान लीजिए और कंडीशन लगा दीजिए h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर h स्क्वायर जो है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल आ जाता है तब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए देखते हैं। For right angle triangle, right angle triangle, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। देखिए सबसे लॉन्गेस्ट साइड को h मान लीजिए। सबसे लॉन्गेस्ट साइड 25 है, 25 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 होता है और 7 7 जा 49 और ये हो जाएगा 576, तो 625 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसको ऐड कीजिएगा तो 625 आएगा। तो देख लीजिए दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल आ गया तो ये क्या हो जाएगा, साइड किसका होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो लिख लीजिए हेंस दे आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इस तरह से आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबको चेक कर सकते हैं। सेकेंड देख लेते हैं, 3 8 6 है, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। कहिए सबसे बड़ा वाला साइड कौन है, 8 वाला, इसको h मानिए, बाद बाकी ये p और ये b लगा दीजिए कंडीशन। फिर फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h आपका क्या है 8, 8 का स्क्वायर इक्वल टू p, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। देखिए 8 8 जा 64 होगा, यहां देखिए 64 प्लस 64 इक्वल टू हो जाएगा, 64 इक्वल टू ये 9 हो जाएगा और 36 हो जाएगा, ये 6 6 का 36, तो 64 जो है ये 45 होगा ऐड करके। क्या दोनों इक्वल लग रहा है, नहीं, तो लिख दीजिएगा हेंस they are not the sides of right angle triangle, right angle triangle। चलिए इसका थर्ड देख लेते हैं। थर्ड 50, 80 और 100 है। 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। देख लीजिए 50, फिर चेक कीजिए। देखिए लार्जेस्ट साइड यही है, ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ये P और ये B। तो आप चेक कर सकते हैं। वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कंडीशन क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होगा, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सबसे लार्जेस्ट को h मान लीजिए,
बाद बाकी सारा क्या हो जाएगा, एक पी होगा एक बी होगा, एक पी होगा और एक बी होगा। तो ये आपका हो जाएगा 10,000 इक्वल टू 2500 प्लस 6400। ये 10,000 इक्वल टू, इसको ऐड कर दीजिए, कितना होगा 0054968। कभी इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं, सेम चीज लिख लीजिए। हेंस ये वाला कंडीशन लिख लीजिए, हेंस दे आर नॉट द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आप लिख सकते हैं दे आर नॉट द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। और वो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 30 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। देख लीजिए, ये आपका h हो जाएगा, ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा। सबसे लॉन्गेस्ट साइड को h मानिए, बाद बाकी दो साइड जो बचते हैं उसको p या b मान लीजिए। तो देखिए फॉर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा कंडीशन, राइट एंगल ट्रायंगल h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 30 का स्क्वायर इक्वल टू p, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 169 इक्वल टू 144 प्लस 25। तो ये हो जाएगा आपका 169 इक्वल टू 169 बराबर हो गया। हेंस दे आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। PQR is a triangle, right angle at P, and M is a point on QR such that PM perpendicular QR, so that PM square equal to QM into MR। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, PQR is a triangle at angle at P पर राइट एंगल है। देखिए PQR है, तो P पर अगर राइट एंगल बना रहा है तो P Q यहां डाल दीजिए और R यहां। एंड M इज अ पॉइंट ऑन QR, QR पर एक पॉइंट M है, इस तरह से सच दैट PM परपेंडिकुलर QR, PM जो है वह QR पर परपेंडिकुलर है। तो प्रूव करना है कि PM स्क्वायर इक्वल टू QM इनटू MR। तो गिवन लिख लीजिए, सबसे पहले प्रूफ करना है तो गिवन लिखना पड़ेगा PQR is a right triangle, right triangle है, right angle triangle, right angle triangle, and PM perpendicular QR, PM QR पे परपेंडिकुलर है। तो आपको प्रूफ करना है PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, QM इंटू MR, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले इस टाइप का कंडीशन अगर दे दे तो प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका सीखिए। देखिए ये P, इसमें क्या क्या आया है, PM, QM और MR। PM देखिए कहाँ है, ये है PM आपका, QM कहाँ है, यहाँ है, और MR कहाँ है, यहाँ है। तो देखिए जो साइड है आपके पास गिवन साइड, उससे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बना है। तो बस इसको और इसको सिमिलर प्रूफ कर दीजिए। सिमिलर प्रूफ कर दीजिएगा तो सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, तो आप लिख सकते हैं। चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए पहली बात, सिमिलर दोनों ट्रायंगल है ही, क्योंकि ये राइट एंगल बना रहा है यहाँ, तो यहाँ भी 90 ही बनेगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। एक एंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल a line drawn from right angle to the hypotenuse, a line drawn, a perpendicular line लिख लीजिए, perpendicular साइन दे देते हैं यहाँ, a perpendicular line drawn from the
राइट एंगल, देखिए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया राइट एंगल से टू द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पे ड्रॉ किया गया। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, a perpendicular line drawn from right angle to the hypotenuse divides the triangle into two similar triangle। अगर परपेंडिकुलर कभी भी ड्रॉ करते हैं, कहां से, राइट एंगल से हाइपोटेनस पर, तो वह दो राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो कह सकते हैं ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर है। अब सिमिलर है तो आप डायरेक्ट लिखिए सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां पे लिख लीजिए एक लाइन, वी नो दैट द sides of similar triangle are in proportion, hence अब देखिए सिमिलर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ये QMP जो होगा, QMP सिमिलर हो जाएगा किसका, RMP का, RMP। चलिए अब सिमिलर ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इस ट्रायंगल का ये साइड लेते हैं, PM लेते हैं, क्या लेते हैं, PM किसका, इस ट्रायंगल का, ये 90 बना रहा है, तो इस ट्रायंगल का लेना पड़ेगा QMP। इस ट्रायंगल का अगर हम PM लिए तो इस ट्रायंगल का आप क्या ले सकते हैं, ये साइड राइट एंगल बना रहा है 90 MR। अगर आप इस ट्रायंगल का QM लेते हैं, QM भी राइट एंगल बना रहा है, देख सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में ये PM क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है। तो एक बार इसका साइड, फिर नीचे में इसका साइड, फिर ऊपर में इसका साइड, फिर नीचे में इसका साइड। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, PM स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, QM इंटू MR। यही आपको प्रूफ करना था। देखिए फिगर के अंदर फिगर रहेगा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं बता दूं, ध्यान दीजिए, देखिए उस वहां जो फिगर आपको दिख रहा होगा, इस टाइप का फिगर दिख रहा होगा, देखिए ऐसे है, यहां पर 90 बन रहा है, ठीक है। अब दूसरा फिगर देखिए इस टाइप का, और यहां पर 90 बन रहा है ना। अब आपका ये जो है, ये आपका QP और M है, और ये आपका MPR है। अलग अलग देखिए थोड़ा सा, देखिए QMP में हम QMP ये ट्रायंगल है, अगर इसमें हम PM ले लेते हैं, PM परपेंडिकुलर बना रहा है, तो इसमें जो है आप क्या ले सकते हैं, MR ले सकते हैं, क्योंकि PM तो ले नहीं सकते, क्योंकि ये इसमें भी है, इसमें भी, ये कॉमन साइड है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में PM को ले चुके हैं, इस ट्रायंगल में PM को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन साइड है, एक ही बार में आएगा। अगर कॉमन साइड रहेगा तो किसी एक ही ट्रायंगल में आएगा ना, एक बार में, तो दोनों ट्रायंगल में एक बार में आ जाएगा, एक ही ट्रायंगल में आएगा। अगर इसमें हम PM लिए तो इसमें MR लेंगे, अगर इसमें हम QM ले लिए तो इसमें क्या लेंगे, PM लेंगे, उसी तरह से। तो आप अलग अलग करके भी ले सकते हैं, इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ABD इज अ राइट ट्रायंगल। देखिए ABD एक राइट ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहां पर है, A पर बन रहा है, ये आपका राइट एंगल है, और AC परपेंडिकुलर BD है। AC जो है BD पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अभी तुरंत बताए थे, अगर किसी भी राइट एंगल से अगर परपेंडिकुलर लाइन हाइपोटेनस पे ड्रॉ करते हैं, तो हाइपोटेनस को दो सिमिलर ट्रायंगल में डिवाइड करता है।
देखिए तो ACD जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ACB का। तो देखिए आपके पास कंडीशन क्या है, AB इक्वल टू BC, AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। थोड़ा AB स्क्वायर कहाँ है ढूंढ लीजिए, यहाँ है। BC कहाँ है, यहाँ है। और BD कहाँ है, BD ये पूरा है, पूरा यहां से यहां तक। अब देख लीजिए किसकी बात कर दिया, पूरा पूरा ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। तो ले लीजिए जो साइड आपको दिख रहा है वह ट्रायंगल में, उस ट्रायंगल में कौन कौन सा साइड इंक्लूड हुआ है, जो साइड इंक्लूड हुआ है ट्रायंगल को बनाने में, उस ट्रायंगल को ले लीजिए। तो देखिए BD कहां आ रहा है, किस ट्रायंगल में, DAB में। तो लिख लीजिए इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल ये ट्रायंगल लीजिएगा क्योंकि ये सब साइड इसमें आया है, तो इसको लिख लीजिएगा DAB BCA। दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर ही होगा क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो लिख लीजिए ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल BCA। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। तो लिख सकते हैं we know that the corresponding sides of similar triangle are in proportion में होते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब DAB बड़ा वाला ट्रायंगल, अब आपको इसके अकॉर्डिंग लेना है। अगर आपको AB लेना है, AB जो है वह दोनों में आ रहा है, ये कॉमन है। आप देखिए AB कॉमन है। अगर हम DAB के लिए AB ले लें, किसके लिए, DAB, कौन सा ट्रायंगल लिए, बड़ा वाला ट्रायंगल। तो बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए AB ले ले, तो छोटे वाला ट्रायंगल के लिए, ये वाला ट्रायंगल के लिए आप क्या ले सकते हैं, देखिए इसमें ये परपेंडिकुलर बना रहा है DAB में, तो इसमें देखिए कौन परपेंडिकुलर बना रहा है, BC और CA बना रहा है, BC और CA बना रहा है। तो यहाँ भी थोड़ा देख लीजिए क्या है, BC है, तो CA मत लीजिए, BC लीजिए। चलिए ये हो गया। अब देखिए अब जो है आपको AB बाय BC ले लिए, अब इस ट्रायंगल में ही लेना है। इसमें AB ले चुके हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में AB ले चुके हैं, तो अब छोटे वाले ट्रायंगल के लिए AB लीजिए। तो छोटा वाले के लिए हमेशा तो नीचे में ही लिखते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल के लिए AB नीचे में। जब हम छोटा वाले के लिए AB लिए तो बड़े वाले के लिए क्या लेंगे, छोटा वाले में ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेनस है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनस यही है ना, BD। तो लिख दीजिए BD। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, यही आपको प्रूव करना था। लिख दीजिए AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, आपका प्रूफ हो गया। AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, यही प्रूफ करना था। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC, AC स्क्वायर यहाँ, AC, BC कहाँ है यहाँ, CD कहाँ है यहाँ। पहला वाला क्वेश्चन आ गया, याद कर लीजिए। ट्रायंगल इसको सिमिलर लिख दीजिए क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों। लिख दीजिए ट्रायंगल कौन सा, ACD सिमिलर ट्रायंगल, ACD सिमिलर ट्रायंगल, ACD सिमिलर ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा, DCA चलिए देखते हैं आप। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर यहां लिख दीजिए we know that the corresponding sides of similar triangle are in proportion
प्रोपोर्शन में होते हैं। चलिए अब चले आते हैं एसी। एसी का है, दोनों के लिए कॉमन है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। आप ट्रायंगल पहले देख लीजिए, एसीडी लिए, एसीडी आपका कहां है, एसीडी ये है, वो वही लिया गया एसीडी, ये तो ले चुके थे। यहां पर एसीडी मत लिखिए, ये भी तो एसीडी को ही बता रहा। यहां पर आप ले लीजिए, ये ऊपर वाला लिया है ना, तो नीचे वाला ये ले लीजिए। अगर एसीडी लिए तो इसमें ले लीजिए एसीबी, एसीबी ट्रायंगल एसीबी। अब देखिए एसी दोनों में कॉमन है। अगर आप एसीडी ऊपर वाले के लिए एसी लेते हैं, ऊपर वाले के लिए एसी लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर बना रहा है ना, इसमें ये परपेंडिकुलर बना रहा है, इसमें परपेंडिकुलर, नीचे में कौन परपेंडिकुलर बना रहा है, इसको छोड़ करके बीसी बना रहा है, तो लिख लीजिए बीसी। चलिए हो गया। अब जो है एसी को एसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब एसी स्क्वायर आएगा। जब हम इस बड़े वाले ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए एसी ले लिए हैं, तब अब नीचे वाले ट्रायंगल के लिए एसी लेना पड़ेगा, और एसी भी तो बाद में है, तो एसी नीचे लिख दीजिए। छोटे नीचे वाले ट्रायंगल के लिए अगर हम एसी लेंगे, एसी परपेंडिकुलर बना रहा है, तो ऊपर में कौन परपेंडिकुलर बना रहा है, कौन बना रहा है परपेंडिकुलर, एक तो ये बना रहा है और एक ये बना रहा है, ये तो हम ले चुके हैं अभी एसी, तो लिख दीजिए सीडी। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, एसी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बीसी इंटू सीडी। यही तो आपको प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। देखिए ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल रहेगा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग ड्रॉ कर लीजिए और फिर लिखिए। चलिए एडी स्क्वायर इक्वल टू बीडी इंटू सीडी करते हैं। एडी कहां है भाई, यहां है एडी, और बीडी इंटू सीडी, बीडी कहां है, एडी ये हो गया, बीडी कहां है, बीडी ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, हां, और सीडी कहां है, सीडी ये देखिए ये पूरा लिया है, फिर इसको लिया तो समझ गए होंगे कि कहां बात किया जा रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। तो लिख लीजिए ट्रायंगल डीएबी सिमिलर ट्रायंगल डीसीए, डीसीए। देखिए दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। दो राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। अब फिर वही बात लिखिए, we know that the corresponding sides of two similar triangle are in proportion, triangle are in proportion। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे भी चले जाते हैं। एडी लाना है आपको, बड़े वाले ट्रायंगल में एडी लिखिएगा तो छोटे वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन बना रहा है, अरे परपेंडिकुलर ये बना रहा है सीए, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन बना रहा है, सीए और सीडी बना रहा है। तो यहां देखिए सीए और सीडी, तो सीए और सीडी में से कोई भी एक लिख सकते हैं, तो यहां सीए तो है नहीं, सीडी है, सीडी लिख दीजिए। अब एडी स्क्वायर कैसे आएगा, नीचे में एडी लिखने से आएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो नीचे में लिख दीजिए एडी। और एडी जो है किसके लिए आया है, इस ट्रायंगल के लिए आया है, छोटे वाले, क्योंकि बड़ा वाला ऊपर लिखा रहा है, छोटा वाला नीचे लिखा रहा है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल के छोटे वाले ट्रायंगल में एडी यूज किए, छोटे वाले ट्रायंगल में भी दिया आ रहा है, नहीं आ रहा है इसमें, देखिए तो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें एडी आ रहा है इसमें। अगर छोटे वाले ट्रायंगल के लिए एडी, एडी किसका काम कर रहा है, हाइपोटेनस का काम कर रहा है। देखिए यहाँ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का ठीक सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है। अगर ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है किसके लिए, छोटे के लिए, तो बड़े के लिए हाइपोटेनस का काम बीडी ने करेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एडी स्क्वायर इक्वल टू बीडी इंटू सीडी, हो गया प्रूफ। यही तो आपको प्रूफ करना था। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं, ट्रायंगल को लेकर के इसके अकॉर्डिंग जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग लेकर के आप प्रूफ कर सकते हैं। पॉज द वीडियो, डू नोट इट ऑन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एबीसी जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और राइट एंगल है सी पर देख सकते हैं राइट एंगल है। एबीसी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं,
जिसका दो साइड इक्वल हो उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ अगर 90 बना रहा है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, और ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होगा। तो AC इक्वल टू BC होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं और दो साइड भी इक्वल होते हैं। अगर ये 90 मेजर कर रहा है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, 90 से छोटा। अब देखिए प्रूफ करना AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। चलिए प्रूफ करते हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, बोलिए राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, इन राइट ट्रायंगल ABC। आप लोग लास्ट तक बने रहिए और सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, देखिए कितना मजा आने वाला है। खाली लास्ट तक बने रहिए। ऑपरेशन थिएटर है ये, हर एक मैथ का ऑपरेशन होगा यहाँ। देखिए इन ट्रायंगल ABC, जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो कंडीशन लगा सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, जरूर लगा सकते हैं। H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, बोलिए। BC इक्वल टू AC होता है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो BC किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा। अब क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2AC स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। चलिए लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और AC बराबर BC है। AC कहां है, ये AC बराबर BC है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड इक्वल होंगे ही। और AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर दिया हुआ है। आपको प्रूफ करना है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जब ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दीजिए। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो ये कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। या फिर प्रूफ कीजिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये ला करके रख दीजिए, तब भी ये राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। चलिए प्रूफ करते हैं, जो हमारे पास डाटा है उसी से प्रूफ करेंगे। देखिए AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर है। कहिए AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2AC स्क्वायर को लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। कहिए हां लिख सकते हैं। AB स्क्वायर इक्वल टू देखिए AC प्लस AC स्क्वायर प्लस इस AC की जगह क्या लिख सकते हैं, BC, क्योंकि AC BC के बराबर है यहाँ। तो AC इक्वल टू BC, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। जब AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ जाए, जब ये कंडीशन बताने लगे कि AB स्क्वायर क्या है, AB स्क्वायर, ये AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये जब इस कंडीशन में आ जाए कभी भी तो क्या होगा, ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है ना होगा। आ चुका है AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और C पर जो है राइट एंगल बनेंगे। आपका ये ट्रायंगल जो बनेगा इस तरह का बनेगा, ठीक है। अभी तो पता नहीं था कि राइट एंगल ट्रायंगल कहां बनेगा। C ये होगा, ये A होगा, ये B होगा। AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो इस टाइप का ट्रायंगल ये बनेगा। C पर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो लिख लीजिए हेंस ABC is a right angle triangle, right angle triangle at C पर बनेगा। ये प्रूव्ड हो गया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 देखिए ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका ईच साइड 2a है। आपको फाइंड क्या करना है, अल्टीट्यूड फाइंड करना है। देखिए अल्टीट्यूड तो यही होगा, जो हाइट होता है वो अल्टीट्यूड होता है। एक चीज ध्यान रखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड होता है वह बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कहिए ये 2a है तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा यहां से यहां तक और ये a हो जाएगा। और अल्टीट्यूड हमेशा 90 मेजर करता है तो ये 90 हो जाएगा। अगर ये 90 हो गया, यहां पर लिख दीजिए d, AD अल्टीट्यूड है। AD का वैल्यू निकालना है आपको, अल्टीट्यूड मतलब AD का वैल्यू निकालना है।
तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, एक एंगल 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो लिख लीजिए इन ट्रायंगल एडीसी, राइट एंगल ट्रायंगल लिख लीजिए इन राइट ट्रायंगल एडीसी, एसी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिए एडी स्क्वायर का, एसी का लिखिएगा एडी का लगा दीजिए डायरेक्ट, एडी स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हैं एसी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर, होता है ना पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको पी मानिए, ये एच होगा ये बी होगा, तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखिए। एडी आपको निकालना है, अल्टीट्यूड निकालना है, हाइट निकालना है, एसी क्या है 2a का स्क्वायर माइनस सीडी क्या है a का स्क्वायर, एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कहिए रूट में डाल दीजिए, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, जो कि स्क्वायर हटेगा इधर रूट ले लेगा, तो एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा √3a स्क्वायर, तो एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 इंटू a, तो एडी क्या है अल्टीट्यूड है ना बता रहा है, तो लिख दीजिए 10 अल्टीट्यूड इक्वल टू 10 अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड इक्वल टू कितना हो जाएगा √3a, यही आपका अल्टीट्यूड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एबीसीडी रोम्बस है, एबीसीडी रोम्बस है, आपको प्रूफ करना है चारों साइड के स्क्वायर का सम जो होगा वह डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, मतलब ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर प्लस ga स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर आप लोगों को प्रूफ करना है। देखिए एक चीज ध्यान रखना होगा कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वह तो बाइसेक्ट करता ही है, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता ही है। अगर AC डायगोनल है तो AO जितना होगा उतना ही OC होगा, BD अगर डायगोनल है तो OB जितना होगा उतना ही OD होगा, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और डायगोनल इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को 90 डिग्री पर, डायगोनल जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वहां कितना डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का, जब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कौन सा ट्रायंगल, 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, OAB ये ट्रायंगल ये चारों राइट एंगल ट्रायंगल है, लगा दीजिए फॉर्मूला राइट एंगल ट्रायंगल का जल्दी से, इन ट्रायंगल AOB लिखते जाइए, इन ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगा, AB हाइपोटेनस का काम करेगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, कहिए फर्स्ट इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल साइन दे देते हैं तो राइट ट्रायंगल हो जाएगा, इन राइट ट्रायंगल ये कौन सा ट्रायंगल है बोलिए BOC है, इसमें हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। सेकंड लिखिए इन राइट ट्रायंगल कौन सा COD CD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहिए CD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, CD स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। थर्ड इन राइट ट्रायंगल कौन सा AOD बचा है, लिख लीजिए उसको भी AOD, क्योंकि इधर देखिए क्या लाना है उसी के अकॉर्डिंग चलिए AB BC CD DA, AB BC CD DA, देखिए AB लिख रहे हैं BC CD और DA लिखेंगे, जो पूछेगा उसी को लिखेंगे और उसके अलावा कुछ भी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, जो पूछा उसी का वैल्यू निकालिए। चालाक बनना पड़ता है मैथ बनाने के लिए, जब तक चालाक नहीं बनिएगा मैथ नहीं बनेगा, इसीलिए चालाक बनिए, जो कह रहा है निकालने के लिए उसी को निकाल लीजिए। अब ऐड कर दीजिए सबको, एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, जब ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू इधर देखिए क्या आएगा AO स्क्वायर बोलिए 2AO स्क्वायर होगा, OB 2OB, OC 2OC, OD 2OD, तो 2 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं, जरूर लिख सकते हैं। अब देखिए
AO जो होगा वह AC का आधा होगा। हमने बताया था कि डायगोनल जो होता है वह बाइसेक्ट करता है। AO क्या होगा, AC का आधा होगा। तो आप इसको AC/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 2 यहाँ बाहर में रहने दीजिए। AC/2 का होल स्क्वायर मतलब AC²/4। तो यहाँ OB का होल स्क्वायर, OB BD का आधा, तो BD/2, तो BD²/4 प्लस फिर OC के लिए AC ही आएगा, AC²/4 प्लस OD के लिए क्या आएगा, BD²/4। एक चीज ध्यान रखिए आप लोग, देखिए AO को AC/2 लिख सकते हैं। AC/2 उसका स्क्वायर कीजिएगा। AC/2 का स्क्वायर क्या होगा, AC²/4 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4। तो डायरेक्ट लिख दिए। अब इधर यही लिख दीजिए AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस DA²। अभी भी मन नहीं भरा, देखिए निकालना क्या है, यहाँ AC² प्लस BD² जगह कम है, ऊपर आ जाइए। ये वाला तो ऐसे ही लिखेंगे, इस साइड इस उधर का सॉल्व कर रहे हैं, इधर वाला आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, उधर वाला सॉल्व करेंगे। देखिए सब के नीचे 4 है, एलसीएम 4 हो जाएगा, तो सबको जोड़ दीजिए। AC प्लस BD प्लस AC प्लस BD, तो 2AC² प्लस 2BD² होगा कि नहीं होगा, 2AC² प्लस 2BD² अब बाय 4। अब 2 पहले से तो 2 है, 2 का के लिए छोड़िएगा। अब देखिए 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, और AC² प्लस BD²/4। अब देखिए 4 से 4 कट गया, आपका यही बचा ये वाला। तो आप लोग इसको नीचे लिखिएगा और उधर जो है उधर उस साइड इसको लिखिएगा। तो लिख दीजिए क्या बचा, AC² प्लस BD²। तो जगह कम होने के कारण हमको ऊपर लिखना पड़ा, आप लोग ऊपर मत लिख दीजिएगा कॉपी में, आप लोग लिखिएगा नीचे ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए आप लोग लास्ट तक बने रहिए, तब देखिए कितना मजा आने वाला है। हर क्वेश्चन का तरीका अलग अलग बताया जाएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में तुरंत सॉल्व कर लीजिए। चलिए प्रूफ करते हैं। अरे जो कहेगा प्रूफ करने के लिए उसी को देखेंगे, बाकी के किसी को नहीं देखेंगे। देखिए एक ट्रायंगल है ABC जिसमें OD परपेंडिकुलर BC है, OD BC पर परपेंडिकुलर है, OE AC पर परपेंडिकुलर है, और OF जो है AB पर परपेंडिकुलर है। देख सकते हैं, प्रूफ करना है। यहां से यहां तक देखिए और इधर भी देख लीजिए, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है यही प्रूफ करना है। देखिए कोई एक साइड पिक कर लीजिए, छोटा वाला साइड पिक कीजिए, छोटा वाला साइड इधर है, बहुत बड़ा लग रहा है इधर देखिए छोटा लग रहा है। AF BD और C तीन ही है, इसमें बहुत सारा है, इसीलिए छोटा वाला पिक कीजिए। आप इसके बराबर इसको प्रूफ कर दीजिए, हो जाएगा। यही होता है प्रूफ, मतलब क्या होता है, ये इसके बराबर है या नहीं, या ये इसके बराबर है या नहीं है, यही लेना होता है। तो AF BD और C को याद कर लीजिए। जो AF BD और C जिस ट्रायंगल में मिलेगा वही ट्रायंगल को उठा लेंगे। देखिए कैसे उठाते हैं। सबसे पहले AF कहां है जी, अरे AF यहां है, और BD कहां है, BD यहां है, और C कहां है, यहां है, और इसमें OA आया हुआ है, तो मतलब इस सबको ज्वाइन कर दिया है। इसको ज्वाइन कर देगा तभी तो ट्रायंगल बनेगा। AF को लेकर के क्या करेंगे, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो फिर क्या किया, इसको भी ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया, OB OC सबको ज्वाइन कर दीजिए, कर दिया। अब देखिए AF किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसी ट्रायंगल को उठाइए। ये ट्रायंगल AFO, ये देखिए ये राइट एंगल बना रहा है, यहां राइट एंगल ट्रायंगल। तो AF² क्या होगा, जब यहां राइट एंगल है, ये हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस से बस माइनस कीजिएगा बेस, तो यहां फर्स्ट इन ट्रायंगल। चलिए कौन सा, BD कहां है, BD यहां है, BD यहां है, ये राइट एंगल बना रहा है। तो इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ODB BD², जब ये राइट बना रहा है, ये हाइपोटेनस है OB, तो लिख लीजिए OB² माइनस OD²। सेकंड क्या उठाना है, C कहां है, C यहां है, C ये वाला C है, देखिए यही है C, ये किस में आ रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है C से। तो C² क्या लिखिएगा, कौन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, CEO CE² इन ट्रायंगल CEO।
सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल ओसी स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर, ओसी स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर लिख दिए। अब क्या है, सबको जोड़ना है ना, ऐड का साइन क्या हुआ है, ऐड कर दीजिए, लिखिए एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड वी गेट, ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए क्रॉसपोंडिंग साइड को, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, इधर चलिए एओ स्क्वायर माइनस ओएफ स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर। अब देखिए प्रूफ क्या करना था, यही है, ऊपर में लग रहा होगा मैच हो गया, एफ स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू एओ, देखिए प्लस वाले को एक साथ ले लिया तो प्लस वाले को आप लोग एक साथ लिख लीजिए और माइनस वाले को एक साथ, ए स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर आया है इसमें, देखिए एओ ओबी ओसी प्लस में लिख लिए। अब उसके बाद क्या है, ओडी है तो माइनस में ओडी लिखा हुआ है, आप सीरियल जो कर रहा है प्रूफ करने के लिए सीरियल वाइज लिख लीजिए, क्योंकि सब चीज ऊपर में है, सिर्फ एक जगह अरेंज किया हुआ नहीं है तो अरेंज कर दिए, ओडी स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर माइनस ओएफ स्क्वायर, तो ये प्रूफ हो गया पहला वाला प्रूव्ड। इसमें क्या किए, जो इस साइड से जो ट्रायंगल बन रहा था उसी को पिक किए, लिखते गए, आंसर आया। सेकंड एफ स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यही इसी के इक्वल टू ये प्रूफ करना है, हमको लगता है यही से आपका मामला बन जाएगा। देखिए कैसे बन जाएगा, कहिए एफ स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, आपको लाना क्या है, ए, फिगर में देखिए ए कहां है, अरे यहां है, ए क्या है, परपेंडिकुलर बना रहा है, तो ए का वैल्यू कहां से आएगा, एओ स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर, एओ स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर प्लस, अब क्या लाना है, सीडी, सीडी कहां से आएगा, देखिए सीडी ये है, इसको आप लिख सकते हैं ओसी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर, ओसी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर, फिर आपको क्या लाना है, बीएफ, बीएफ कहां है, अरे यहां है बीएफ, बीएफ इक्वल टू क्या होगा, ओबी स्क्वायर माइनस ओएफ स्क्वायर, ओबी स्क्वायर माइनस ओएफ स्क्वायर। अब देख लीजिए ऊपर में क्या आया था, यही सब है, ओबी ओए स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर, ओए स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर माइनस ओएफ स्क्वायर माइनस ओएफ स्क्वायर। लिखे तो इसके अकॉर्डिंग लेकिन लिखे हैं ऊपर वाले को ही, लिखे है ना, ऊपर वाले को ही लिख दिया मैंने, तो लिख लीजिए यहां फ्रॉम फर्स्ट नहीं, अब ये फोर्थ मान लीजिए इसको, फ्रॉम फोर को लिख लिया मैंने, फोर को क्या कर लिया, लिख लिया। अब जो है फोर को लिखा कैसे लिखा, इसके अकॉर्डिंग लिख लिए, एओ के साथ ओई को लिखे और ओसी के साथ बीडी को ओडी को लिखे और ओबी के साथ ओएफ को लिखे। अब एओ स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर, एओ स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर, फिगर में एओ माइनस ओई यही होगा, ए स्क्वायर होगा, और ओसी माइनस ओडी क्या होगा, सीडी होगा, और ओबी माइनस ओएफ, ओबी माइनस ओएफ, तो ये बीएफ होगा, बीएफ स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था, बीएफ बॉयफ्रेंड, प्रूफ हो गया। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं, कुछ नहीं था, ऊपर वाले को ही अरेंज करना था, अरेंज करके आंसर लिख दिया। चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप लोग एक जानकारी दे देते हैं, इसका पार्ट 2 भी बनेगा, इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 भी बनेगा। फर्स्ट पार्ट में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक रहेंगे, और जिसको 11 से लास्ट तक देखना हो वो पार्ट 2 देख सकते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आप लोग लाइक को ठोकिए जल्दी से और क्वेश्चन को देखिए। देखिए एक वॉल है, वॉल में एक लैडर लगा हुआ, लैडर का सीढ़ी होता है, सीढ़ी लगा हुआ, तो सीढ़ी तो ऐसे ही लगेगा, सीधा मत लगाइएगा, नहीं तो गिर जाइएगा।
ये लैडर लगा हुआ है, लैडर इसी तरह से लगता है, ये वाल है, ये लैडर है, लैडर सीढ़ी है, ये वाल है। तो पूछ रहा है क्या कि वाल का बेस और सीढ़ी का नीचे वाला जो बेस है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, कितना बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं? वाल है तो वाल हमेशा 90 डिग्री मेजर करेगा और इस पे सीढ़ी लगेगा तो ये हाइपोटेनस का काम करेगा और ये बेस वाल के बेस से सीढ़ी के निचले वाले पोर्शन का डिस्टेंस कितना है? तो बीसी का वैल्यू निकाल लीजिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें? एबीसी। तो BC इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में डालना ही नहीं चाहिए, इतना आसान में क्वेश्चन कोई पूछता है क्या? 100 माइनस 64 का ये 6 मीटर होगा। लाइट ठोके कि नहीं? जल्दी ठोकिए। BC 10 डिस्टेंस बिटवीन foot of wall and foot of ladder is 6 मीटर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पोल है, पोल को जो है एक वायर से बांधा गया है। जैसे देखते होंगे कि पोल गौसम में जो बिजली वाला पोल होता है, पोल एक सीधा खड़ा रहता है और उसमें एक वायर से जो है एल्युमिनियम वायर से बांधा जाता है ताकि पोल नहीं गिरे। उसी तरह से ये बांधा गया है। तो पूछ रहा है कि पोल के बेस से ये जो टाइट किया गया वायर नीचे में उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? बुक को सामने रखिए, बुक को सामने आंसर मैच कीजिए। फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। पोल हमेशा क्या बनाता है? राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब देखिए ये हाइपोटेनस का काम करेगा। irgendwie क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। तो BC निकाल लीजिए। तो लिख लीजिए इन राइट ट्रायंगल ABC BC इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर, AC 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर के लिए कितना होगा? 576 होता है। 324 इसका होता है। माइनस कर लीजिए कितना होगा? 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा और 5 में से 3 जाएगा 2। 252 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 into 126 होगा। फिर 2 लिखिए। 126 को 2 से डिवाइड कीजिए 63 होगा। 63 को 3 से डिवाइड कीजिए 21 होगा। 21 को 3 से डिवाइड कीजिए और उसके बाद एक बार कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइज, एक बार कर ही लेते हैं। देख 126 माइनस करके ठीक से लिखे है ना। 18 जा 324 ही होता है। 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 जाएगा 5 और 5 में से 3 जाएगा 2। तो ये आपका हो जाएगा 2 से 63 और 3 से 21 और 3 से 7। तो 2 into 2 into एक 2 ज्यादा लिखा गया। एक 2 हटाइए यहां से तो 2 2 में से एक 2 बाहर निकलेगा। 2 3 में से एक 3 बाहर निकलेगा और रूट 7 बेचारा अंदर ही रहेगा क्योंकि उसका जोड़ा है ही नहीं है। जब तक पेयर नहीं रहेगा तब तक रूट से बाहर नहीं निकलता है। मिलन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मिलन हो ही नहीं रहा है 7 का। चलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड वायर इक्वल टू 6√7 मीटर। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए जो है बने रहिए। सेकंड पार्ट लेकर के मैं आऊंगा। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में भी, ताकि दोस्तों को भी बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।